गुड मॉर्निंग क्लास। आर टुडेज एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन लेसन 15 टू ऑटम। ये इस चैप्टर का आप टू ऑटम बोलें या ओड टू ऑटम, ODE ओड, मतलब हम जब ऑटम की या किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो हम उसे ऑड कहते हैं। ये लेसन लिखा है जॉन कीट्स ने। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डज ऑटम इंटेंड टू सेट बडिंग द लेट समर फ्लावर्स, है ना। ऑटम वो सीज़न होता है जो बहुत सारी बडिंग्स यानी कि कलियां खिलाता है ताकि लेट समर तक फ्लावर्स चलते रहें। ऑटम इज़ रिप्रेजेंटेड एज द सीज़न ऑफ फ्रूटफुलनेस, और ऑटम ऐसा सीज़न है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है सीज़न ऑफ फ्रूटफुलनेस, मतलब बहुत सारे पके हुए फल हमें इस सीज़न में मिलते हैं। फ्रूट्स आर फुली राइपन इन दिस सीज़न, और फ्रूट्स जो है वो पूरी तरीके से पक जाते हैं इस सीज़न में। ऑटम इंटेंड्स टू सेट बडिंग the late summer flowers so that bees can suck the juice from them to make more honey। और ऑटम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कलियां खिल जाती है काफ़ी सारी, तो वो समर तक फ्लावर्स चलते रहते हैं और बीज उनसे जूस अपना जो हनी है वो बनाती रहती हैं। और ऑटम का जो सीज़न होता है वो फेब से मार्च तक का होता है, उसे हम हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं। हाउ आर द हनी कॉम्स आफ्टर द समर एंड हाउ डू द बीज फील। समर के बाद में, गर्मियों के बाद में हनी कॉम्स यानी कि छत्ते मधुमक्खी के कैसे हो जाते हैं और बीज कैसा फील करती हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ कैसा फील करती है। आफ्टर द समर द हनी कॉम्स आर फिल्ड विथ हनी अप टू द ब्रीम, है ना। समर के बाद में हनी कॉम्स यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जो हैं वो उसमें पूरा ब्रीम तक, ब्रीम मतलब कि किनारे तक हनी शहद भरा हुआ होता है। द बीज फील दैट वार्म डेज ऑफ समर हैव नॉट एंडेड येट, और बीज को यही लगता है कि अभी तक गर्मी गई नहीं है, गर्मी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उसमें अभी भी शहद है। देयर फॉर ऑटम प्रोवाइड्स मोर फ्लावर इन केस दे वांट टू ड्रॉ मोर जूस फ्रॉम देम टू मेक हनी, और इसीलिए ऑटम के अंदर काफ़ी सारे बडिंग्स यानी कि कलियाँ खिल जाती ताकि एंड समर्स तक उनको जूस मिलता रहे फ्लावर्स का, जिससे वो अपना हनी शहद बना सके। हाउ कैन ऑटम बी सीन एज हार्वेस्टर, और ऑटम को, पतझड़ के मौसम को हार्वेस्टर की तरह कैसे देखा गया। हार्वेस्टर कौन होता है, जो फसल काटता है। ऑटम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स, और ऑटम को काफ़ी सारे व्यक्तित्व में बताया गया है। ऑटम इज सीन एज हार्वेस्टर, और इसको हार्वेस्टर यानी कि फसल काटने के मौसम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ शोन सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर, और ऑटम, आप ग्रैंडरी फ्लोर कौन सा होता है, जहाँ पर अनाज रखा जाता है कटने के बाद में, वहाँ पर भी आप इस सीज़न को देख सकते हो। हिज सॉफ्ट एयर इज़ ब्लोन बाय विनोइंग विंड। विनोइंग का मतलब होता है कि जब फार्मर्स ऊपर से अनाज को गिराते हैं और उसमें से जो कचरा होता है वो हवा से साफ़ हो जाता है, उस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सॉफ्ट एयर उस ब्लो होती है, हवा चलती है, जिससे अनाज जो काम की चीज़ है वो नीचे गिर जाता है और हवा से जो कचरा है वो उड़ जाता है। ही में ऑल्सो बी सीन स्लीपिंग ऑन अ हाफ रीब्ड फरो, और फरो मतलब होता है जो खेत में सिस्टमेटिकली लाइन बनी होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं जो खेत की तरफ देखते हैं तो लाइंस बनी होती है जिसमें लाइन बाय लाइन फसल लगी हुई रहती है, तो काफ़ी प्लेजेंट दिखता है वो। और उसमें भी आप ऑटम को देख सकते हो। ही इज़ फीलिंग ड्राउजी विद फ्यूम ऑफ पॉपीज़। यहाँ पर पॉपीज़ जो है वो अफीम का प्लांट है ना, टॉक्सिक प्लांट है ये एक। फ्यूम मतलब उसकी खुशबू आती है अफीम की, और जो इसको एक्सपीरियंस करता है वो उसको बहुत ड्राउजी फील होता है, यानी कि ऑटम यहाँ पर क्या फील करता है, लेज़ी फील करता है। वॉट डज़ द ऑटम प्लान टू डू विद द कॉटेज ट्री। कॉटेज यानी कि जो हमारे घर के वहाँ पर ट्री लगे होते हैं, तो ऑटम उसके लिए क्या प्लान करता है। द ऑटम प्लान्स टू बेंड द कॉटेज ट्री विथ एप्पल्स एंड फिल ऑल फ्रूट्स राइपनेस टू कोर। ऑटम के सीज़न में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्रूटफुलनेस इसमें रहती है, सारे जो फल रहते हैं वो पूरी तरीके से पक जाते हैं, तो एप्पल के जो फ्रूट्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा राइप हो जाते हैं, बहुत सारे एप्पल्स लगते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रीज़ जो रहते हैं वो बेंट यानी कि नीचे झुक जाते हैं एप्पल के वेट की वजह से। इट वॉन्ट्स टू स्वेल द गॉड, यहाँ पर गॉड GOURD मतलब लौकी, वो भी पूरी तरीके से स्वेल यानी कि पक जाती है, बड़ी सी हो जाती है। एंड पल्प द हेज़ल शेल्स विथ स्वीट कर्नल। यहाँ पर पल्म का मतलब है कि हेज़ल शेल क्या है, सुपारी, है ना। सुपारी की जैसा एक फ्रूट रहता है विथ स्वीट कर्नल। कर्नल का मतलब क्या है, गूदा, जो अंदर की गिरी रहती है, वो अंदर तक शेल्स तक पक जाती है, ठीक है। और लौकी गॉड है वो भी पूरी तरीके से राइप हो जाती है। डिस्क्राइब द सेंस ऑफ अर्थ एट सनसेट, और सीन आपको बताना है अर्थ का सनसेट के टाइम पे कैसा रहता है। द पोएट हैज़ विविडली डिस्क्राइब द सीन ऑफ अर्थ एट सनसेट, है ना। पोएट ने इस पोएम में अर्थ का सीन बताया है सनसेट के टाइम पर।